हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी विषय की सपनों का जहां ये कविता सीखेंगे। तो इस कविता के जो लेखिका है, कवि है मेघा प्रकाश, ये है। और आपको आश्चर्य होगा कि इस कविता की लेखिका मेघा प्रकाश, इसने ये कविता तब लिखी है जब वह आपकी तरह 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। देखो, और आज ये कविता आपको पढ़ने के लिए, आपको सीखने के लिए 5वीं कक्षा के अभ्यासक्रम में दी है। आपकी जितने छोटी थी वो, तब उसने ये कविता लिखी है। और ये जो मेघा प्रकाश है, ये सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली की छात्रा है। और इस कविता के लिए ये जो चित्र बनाया है नीचे, आप देख सकते हो, है ना, कि कब्बड़ जो है तबला बजा रहा है ना। बल्ब, उसका बल्ब के ऊपर जो भी वीग होता है वो नीचे गिरने लगा है, तो उसको पकड़ने लगा है बल्ब। और ट्यूब उसके तरफ ऐसे जा रही है, दिख रहा है ना। एक लड़की फैन पे बैठ के ऐसे हिंडोले में बैठते और घूमते हैं ना, वैसे घूम रही है। बेड ऐसे हिचकी लेके ऐसे उछल रहा है ना। और आगे नीचे शूज दिखते हैं, वो भी भाग रहे हैं। तो ये जो चित्र बनाया गया है इस कविता का, तो ये चित्र सेंट थॉमस स्कूल की छात्रा जयंती घोष ने बनाया है। बहुत अच्छा चित्र है ना। तो चलो आज हम ये कविता सीखते हैं, सपनों का जहां। तो फ्रेंड्स, आपके भी कई सपने होंगे। आप भी कभी कभी आपको भी कभी कभी सपने आते होंगे, है ना। सपने आते हैं कि जैसे कि मैं किसी होटल में गया, है ना, और जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो होटल में जाके खाते हो, जैसे कि वड़ा पाव, कचौरी, समोसा, ढोकला। तो ऐसे सपने आते हैं। कभी कभी आप सपनों में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हो, मेले में, बड़े बड़े हिंडोले में बैठते हो, मौत का कुआं देखते हो, कभी कभी साइकिल चलाते हो सपने में। ऐसे मेघा प्रकाश जब वो 5वीं क्लास में थी, तब उसने ये कविता लिखी है, सपनों का जहां। तो चलो कविता मैं पढ़ता हूँ। उस दिन जब मेरी आंख खुली, बन गई थी मैं मटर फली। जो भी कवयित्री है मेघा प्रकाश, वो बोल रही है कि मैं क्या बन गई थी, मटर फली। मटर की जो शेंग होती है ना, तो उसको मटर फली बोलते हैं। जैसे कि मूंगफली मतलब भुईमूग, वैसे मटर फली मतलब मटर की शेंग, ठीक है। तो ये उस दिन जब मेरी आँख खुली, बन गई थी मैं मटर फली। देखो, मेघा प्रकाश ने इस कविता में उसकी इमेजिनेशन का यूज़ किया है, कल्पना का यूज़ किया है। बहन मेरी न थी बिस्तर पर, गा रही थी वह पंखे पर चढ़। देखो, तो उसने देखा तो बिस्तर पर मेरी बहन भी नहीं है, और वो किधर जा बैठी है, पंखे पर, और पंखा घूम रहा है और वो गाना गा रही है।
अलमारी ने तबला उठाया और गाने में ताल मिलाया। जब वो गा रही है तो अलमारी ने सोचा चलो मैं तबला बजाता हूँ। तो अलमारी ने तबला उठाया और गाने में ताल मिलाया। तभी बिस्तर को हिचकी आई। बिस्तर को हिचकी आ गई। आपको आती है ना ऐसे। तभी बिस्तर को हिचकी आई। हिच हिच कर फिर गुलाटी खाई। तो उसने गुलाटी खाई। हिचकी की। हिचकी में मैं बेचारी गिर पड़ी नीचे, जूते फुदकते आए मेरे पीछे। और वो क्या हो गई, जैसे ही बिस्तर ने गुलाटी खाई हिचकी से तभी वो नीचे गिर पड़ी। कौन? लेखिका, कवयित्री मेघा प्रकाश। और जूते फुदकते आए मेरे पीछे। वो जैसे ही गिर पड़ी उसके पीछे जूते आए। ट्यूब मटक कर बल्ब तक बढ़ी। ट्यूब देखो, आप देख सकते हो चित्र में, उसको हाथ पैर आए हैं ना ट्यूब को। वो बल्ब की तरफ बढ़ी। अचानक उसकी विग गिर पड़ी। और उसकी विग किसकी? बल्ब की। जो ऊपर होता है ना, उस पर पानी ना आए या कुछ ऐसे ऊपर से एक आधार के स्वरूप में रखा जाता है तो उसको विग बोलते हैं। तो उसकी विग ही गिर पड़ी। तो देखो बल्ब ऐसे दोनों हाथ फैला रहा है और विग ले रहा है, चित्र में दिखाई दे रहा है। देखो, तभी मेरा सपना टूट गया, दिल मेरा तो रूठ गया। देखो, तभी जो कवयित्री है मेघा प्रकाश, उसका सपना टूट गया, दिल मेरा तो रूठ गया। तो उसको सपने में अच्छा लगता था, पर अभी वो रूठ गई। कहने लगा अगर सब होता सच्चा, सारा जग होता कितना अच्छा। अगर ऐसा सच होता तो ये जग कितना अच्छा होता, है ना। तो ये सपनों का जहां, ये मेघा प्रकाश की कल्पना यहाँ इस कविता में दी है। और कल्पना विस्तार से इसने लिखते हुए और उसके आयु के मुताबिक यह कविता बहुत विस्तृत अर्थ प्रस्तुत करती है। क्योंकि ये जो कवि होते हैं ये ज़रा अलग किस्म के होते हैं। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को वो अलग नज़रिए से देखते हैं, है ना। तो उसने ये कविता 5वीं कक्षा में लिखी है। देखो, मतलब आपकी जितने उम्र की जब एक मेघा प्रकाश थी तब उसने ये कविता लिखी है, ठीक है। कल हम उसके इस कविता के कुछ समझा, कुछ याद आया में जो भी आपको दिया है वो सब देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।